बहुत बुरा लगा यार, ये तो है ही नहीं यार, पूरा सूख गया पानी। तो सभी को जय श्री राम। इस खूबसूरत गांव से, इस गांव का नाम है सेद्दापट्टी। तो कल कैसे भी मुझे मंदिर में मिल गया था जगह, और अभी मुझे चलना है, एक जंगल क्रॉस करना, हल्का फुल्का जंगल है क्योंकि कुमली मतलब सबरी माता तक अब जंगल ही जंगल है, एक दो जगह छोड़कर। और कुमली सबरी माता लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर है अप्रॉक्स सेद्दापट्टी से। पहले तो थोड़ा फ्रेश होने की जगह खोजूंगा यार। वाह क्या नज़ारा है, बिल्कुल देख रहे हैं, अभी मॉर्निंग का नज़ारा है। इधर ही कुछ मैं जानवर देख रहा हूँ, वरना तमिलनाडु में बहुत रेयर है कि मैं गाय बकरी भैंस देखूँ। मैं बहुत अच्छा लग रहा है इधर रहने में, कितने सुकून से रहते होंगे ना। नहीं मतलब सुकून वैसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नेचर वाला सुकून बहुत होगा इनके पास। चलो कुछ खाया जाए यार। अम्मा बड़ा बड़ा अन्ना जाके थोड़ा सा धूप निकला है, और ये थोड़ा सा ही धूप बहुत ज़्यादा है। चलिए, एक तो मैं नहाया नहीं हूँ ना, तो और भी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है। और ये पता नहीं यार, ये कैसा कपड़ा है कि इससे गर्मी और ज़्यादा मुझे लग रहा है यार। मैं तो ऐसे ही द बॉयज़ पर लिखा हुआ है ना, इस पर द बॉयज़ लिखा हुआ है, तो इसलिए मुझे ये पसंद आया था, तो मैंने ले लिया था। लेकिन इसको पहनने के बाद मुझे पता चला कि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है यार। मुझे पता है, मुझे कपड़े लेने की आदत नहीं है, और मैं कपड़े ले भी नहीं पाता। तो मेरे लिए जब भी होता तो मेरी मम्मी कपड़ा मेरे लिए लेती है, और मतलब ऐसे वैसे ख़रीद लिया कि कपड़े तो हो गया, टी शर्ट, लेकिन हमेशा मेरी मम्मी ही मेरे लिए कपड़ा खरीदती है। मुझे कपड़ा लेना नहीं आता है। मैं अगर शॉप पर भी जाता हूँ तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब होती है ना सब में कमी, कुछ ना कुछ कमियाँ तो होती हैं सब में, तो मेरे में ये कमी है, और एक दो और बहुत सारी कमियाँ हैं यार मेरे अंदर। माटी का पुतला हूँ, चला जा रहा हूँ बस। इधर फार्मिंग वगैरह ये है कि यार आपको इनर एरिया में और आउटर एरिया में ज़्यादातर फार्मिंग ही मिलेगा देखने को। ग्रीनरी तो जाहिर सी बात है मिलेगा ही मिलेगा, कहीं नहाने का देखना पड़ेगा कुछ अगर व्यवस्था हो पाए तो इस जगह का नाम है सिंगारकोटाई। तो ऐसा देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बस स्टैंड है, और ऐसा बस स्टैंड में तमिलनाडु में साउथ के एरिया में बहुत सारा देखा हूँ मैं, लेकिन ये ऐसा बस स्टैंड नॉर्थ के साइड में मैंने बहुत कम देखा है। जैसे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, वहाँ पर भी होना चाहिए यार। जो मतलब यहाँ पर लोगों को जो सुविधा मिल रहा है ना, मैंने देखा कि बेसिक्स जो सुविधा है ना वो है यहाँ पर तमिलनाडु में, और साउथ के कुछ रीजन में है। अब ऐसा बस स्टैंड यार मतलब अच्छा लगा मुझे यार, मैं सीरियसली बोलना चाहता हूँ, ये अच्छा लगा। ये नॉर्थ में बहुत कम देखने को मुझे मिला है। और ऐसे ऐसे भगवान जी, देखिए यार इधर नहाने की व्यवस्था है क्या? खेत में मिल जाएगा तो मज़ा आएगा यार, गर्मी बहुत लग रहा है। ओके, पानी तो है ही नहीं यार, पूरा सूख गया पानी। ओह भाई, यहाँ से पानी निकालते हैं, पानी तो नहीं चल रहा यार। चलो हटाओ यार, कहीं और देखता हूँ व्यवस्था वगैरह अगर हो जाए तो। ओ भाई यार, एक और व्यवस्था है देखने को मुझे। अन्ना अन्ना ऑर्डर है? हाँ है, पढ़ रहा है ना अन्ना? स्नान करता, अब बहुत गर्मी लग रहा है। ओके ना, ये कहाँ से है? अच्छा, यहाँ पर खेत में मैंने देखा है कि एक छोटा सा कुआं खोद के लोग रखते हैं। ओके चलो चलो भाई, अन्ना ने कह दिया, अन्ना फ्रेश वाटर मेरे लिए चालू कर रहे हैं। वैसे ये जा रहे थे,
चलो यार अब चला जा यहाँ से। अन्य बहुत ताज़ा ताज़ा पानी था यार, बिल्कुल मज़ा आ गया। जब ताज़ा ताज़ा पानी, मतलब चिल्ड भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, जो ताज़ा ताज़ा पानी होता है ना उसमें नहाने का मज़ा ही कुछ ज़बरदस्त होता है। तो ये इधर क्रिश्चियन कॉलेज है। ये यहाँ पर देखेंगे कि आप इधर मैंने बहुत सारा देखा, जैसे कि अगर हिंदू का भी मंदिर है, किसी ने अगर कॉलेज वगैरह बनाया तो वहाँ पर देवी देवता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, क्रिश्चियन वगैरह का कोई बनाया है तो यहाँ पर भी ऊपर क्रिश्चियन मतलब जीसस का वो रख देते हैं, स्टैचू वगैरह रख देते हैं। एक चीज़ मैंने और नोटिस किया कि यहाँ पर त्रिशूल को लोग बहुत ज़्यादा पूजते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी त्रिशूल है और त्रिशूल को बहुत पूजते हैं इधर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इधर क्योंकि कार्तिकेय जी की बहुत ज़्यादा पूजा होती है तो शिव को मानने वाले भी लोग सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, तो मे भी शायद ये भी रीज़न हो सकता है। और देवी वगैरह को भी ये लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं तो शायद मे भी ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि देवी के स्थान पर भी मैं त्रिशूल देखा हूँ। जैसे दुर्गा माता के हाथ में त्रिशूल रहता है ना, उसी तरीके से मतलब कि यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। चलते हैं कुछ खाने के लिए, भूख बहुत तेज लगा हुआ है। तो ये है पफ और ये है, यही मिला बस यहाँ पर खाने के लिए मुझे। तो इन सब देखकर मुझे उसका याद आ गया, क्या नाम है, ताड़ के पेड़ का, और संत कबीर दास की दोहें, पंछी को छाया देते नहीं फल लगे अति दूर। पर ये दोहा इनके लिए नहीं है क्योंकि ये तो काफ़ी छोटे हैं और ये पंछी को छाया भी देते हैं। लेकिन अक्सर मुझे नारियल का पेड़ देखने के बाद ताड़ का पेड़ याद आता है और संत कबीर जी के ऐसे ऐसे दोहे। वैसे संत कबीर जी एक सोशल रिफॉर्मर भी थे और बहुत अच्छी उनके अंदर काबिलियत थी कि जो भी समाज में चीज़ें भ्रांतियाँ फैली हुई उनको अपने लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, वो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि ये काबिलियत बहुत कम लोगों में होती है कि लिख कर लोगों तक पहुंचाना और किसी को बोल कर अपनी बातें रखना, ये एक कला होता है जिसे सीखने के लिए कभी कभी उम्र भी लग जाता है। वैसे बता दूँ इंडिया में काफ़ी अच्छे विचारक, मतलब कि स्पिरिचुअल जो जर्नी है ना इंडिया का, वो बहुत डीप है। आज भी स्पिरिचुअल में इंडिया को कोई नहीं पिछाड़ पाया और ना पिछाड़ पाएगा, क्योंकि इंडिया स्पिरिचुअल के जर्नी में आज भी वो टिका हुआ है। इतने अच्छे हमारे स्पिरिचुअल कवि भी हुए हैं, विचारक हुए हैं बहुत अच्छे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि विदेश में नहीं हुए, लेकिन स्पिरिचुअल की जर्नी में कहना चाहूँगा कि इंडिया इज़ फर्स्ट। भाई बहुत धूप है यार। ये देखो केले का फार्मिंग हो रहा है इधर। अब वो देखिए जो पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ को क्रॉस करना है, लेकिन अब रुकूंगा, कहीं रुकने की ढंग की जगह नहीं मिल रही यार। एक छोटा सा आश्रय मिल जाए तो ठीक रहेगा। चेहरा देखिए कितना धूप से, मतलब सॉरी कितना ज़्यादा वो भर गया पसीने से, पूरा सिर पसीने से भरा हुआ है मेरा इस वक्त। अभी तो ऐसे खोलूँगा पूरे पसीना निकलेगा इसमें से। मैं भी पागल हूँ यार, कितना ज़्यादा वो कहने लगा, कुछ है ही नहीं यार, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। एक तो मैं बोर भी हो गया चलते इधर साइड में, कुछ मिल ही नहीं रहा है किसी से बातचीत करने के लिए। ओ यार अभी एक छाँव मिला मुझे बैठने के लिए पेड़ का, अब वो होली क्रॉस का कुछ होगा अपना बना हुआ, अब मैं देखा नहीं है, मैं उस छाँव में जाके बैठ गया। मतलब कि एक वो था जैसे कि कोई मतलब दीवार से घिरा हुआ एक जगह था। अब कुछ होगा अंदर, ऑफिस होता, ऑफिस तो अंदर था, खाली था। मैं बाहर ही बैठा हूँ पेड़ के छाँव में, मैं अंदर गया भी नहीं। देखा कि होली क्रॉस वगैरह का, तो मैं क्यों चाहता। और मैं बाद में देखा एक लेडी मुझे आकर रोक दी, कह कि चलो यहाँ से जाओ, उठो। मैंने कहा 5 मिनट रुक जाइए, वेट फॉर द 5 मिनट, आई विल गो। कह कि नो जस्ट पो यहाँ से जाओ। मैंने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी यू हैव,
क्या कम्युनिटी आपके पास। 5 मिनट धूप इतनी कड़ी हो रही है, 5 मिनट के लिए पेड़ की छाँव मिला, क्योंकि इधर पेड़ का छाँव मुझे बैठने के लिए सही जगह मिल नहीं रहा है। कैसे कैसे लोग हैं यार। हमारा ही रिलीजन केवल सब सहता है, कल को मुझे ये लगता है। चलो यार यहीं बैठते हैं, कोई लग रही होती यार। यहाँ बैठते हैं यार। बहुत बुरा लगा यार जब उन्होंने, जैसे लगा कि मैं कुछ हो ही नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा, मतलब जैसे डॉगी को कहते हैं ना, उस तरीके से वो मतलब कहने लगी, पो पो गो गो डोंट। और कुछ नहीं था। देखो जैसे इस तरीके से पेड़ है ना, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये पेड़ है, और पेड़ के पास मैं वहीं बैठा हुआ था आराम से। अंदर एक दीवार ऐसे लगा हुआ दीवार था, और दीवार के अंदर कुछ अपना होता होगा, बड़ा सा ग्राउंड था। मैंने पेड़ की छाँव में बैठ जाता कुछ देर के लिए, लेकिन नहीं, वो जैसे एक लेडी उधर से आई स्कूटी चला के मुझे देखने लग गई और कह कि नहीं पो पो पो। मैंने 5 मिनट रुकी, इतनी कड़ी धूप है, क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है आपको, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मतलब ऐसा मैंने बोला 5 मिनट रुकिए, मैं 5 मिनट चला जाऊँगा, वैसे भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, मैं रुकना नहीं है नहीं ज़्यादा। फिर नहीं वो मानी, फिर लास्ट में यही बोला, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी यू हैव। केवल हमारे रिलीजन में ही आ रही है ह्यूमैनिटी, केवल हमारे रिलीजन में ही यार। ये चीज़ मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, लिख के कह रहा हूँ। मैक्सिमम जितना ज़्यादा हमारे, मैं अपनी रिलीजन की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा हमारे रिलीजन में ह्यूमैनिटी है ना, उतना और दूसरे की उसमें नहीं है। अगर कोई अगर पैदल यात्रा भी कर रहा है ना, तो भी हम बैठा देंगे, हम उठाएंगे नहीं उसे। हाँ, हमारे रिलीजन में भी बहुत बुरे लोग हैं, लेकिन जितनी ह्यूमैनिटी हमारे रिलीजन में, कंफर्म कहता हूँ कि और किसी के रिलीजन में नहीं है, जितनी ह्यूमैनिटी हमारे रिलीजन में है, जितना ह्यूमैनिटी हमें सिखाया जाता है। हो यार, मैं लॉन्ग वाला रास्ता पकड़ लिया था थेरनी का, पंडला गुटला, वो जो उधर से एक रास्ता करता था पहले से, मतलब 1/2 किलोमीटर पहले से एक रास्ता करता था। मैं सोचा कि इधर से ही चल जाऊंगा, लेकिन मैप खोल के देखा तो जिस रास्ते से मैं आ रहा था वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा घुमावदार था, ऐसे रास्ता था। मैंने कहा कि ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा मुझे क्रॉस करते करते। फिर वो तो कहीं किस्मत मेरी अच्छी थी कि मैंने मैप का आइडिया कि चलो मैप खोल के एक बार देख लेता। फिर मैंने देखा कि यार बंटला कुंडला से वो पास पड़ रहा है, अभी बंटला गुटला जाऊंगा तो अगर वहाँ रुकूंगा, क्योंकि वो एक बड़ी जगह है, फिर जंगल क्रॉस करना होगा उसके आगे, तो शायद मैं कल निकलूँ जंगल के लिए, जैसे लोगों ने बताया कि जंगल है उधर। तो ये शॉर्टकट रास्ता है, ही करना बताएं कि पीछे मत जाओ आप ज़्यादा, इधर से ही कट जाओ। लेकिन एक बात मैं सच बताऊं यार, बिल्कुल मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये मैंने बहुत जगह देखा मैंने कि बार बार ये बात मुझे कहना पड़ा कि जितना हमारा रिलीजन, जितना ज़्यादा हमारा रिलीजन सहनशील है ना, उतना कोई रिलीजन सहनशील नहीं है। जितना हमारा रिलीजन किसी अनदर रिलीजन को आने की अनुमति देता है, रखता है उसको अपने रिलीजन में, उतना कोई और रिलीजन नहीं है। शायद ये हमारे उसमें ही सिखाया जाता है। देखिए, गॉड अपना काम करके चले गए, वो जो भी थे अपना काम चल के चले, उनका चल रहा भी ये काम है। लेकिन गॉड ने एक ह्यूमन बनाया, जिसे ह्यूमन इसलिए बनाया गया है ताकि पूरे नेचर को वो देख पाए, ह्यूमैनिटी। अब ऐसा भी नहीं कि आप भगवान के प्रति कुछ सच्ची दिखाए, लेकिन आपके सामने आपका ह्यूमन अगर भीख मांग रहा है, सॉरी आपसे खाना पानी भी मांग रहा है, तो आप उस वक्त असहज महसूस करें, फिर ऐसे भगवान की पूजा करने से क्या ज़रूरत है। वही मैंने जब इन्हें बैठने की जगह नहीं दी, फिर मैंने क्या फ़ायदा, मैंने वो क्रिश्चियन थी तो मैंने उनसे यही कहा ना, क्या फ़ायदा है ऐसे गॉड का कि जब आप ह्यूमैनिटी को ही वो कर रही हैं। अरे मैंने माना कि भगवा झंडा लगाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बुरा हूँ, पर हर एक की सोच नहीं बदली जा सकती ना भाई। चलो कोई नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे क्रिश्चियन लोगों ने नहीं किया, एक लड़का मुझे मिला था, वो है सही था, अच्छा उसने सपोर्ट किया, अपने घर पे बुलाया मुझे, ऐसा। लेकिन मतलब कि मैक्सिमम ये आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा रिलीजन जितना ज़्यादा वो है ना, वो और कोई रिलीजन, मैं ऐसा नहीं अपने रिलीजन की बड़ाई करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छे से मालूम हो गया है कि
रिलीजन तभी मेंटेन हो सकता है जब आप अपनी ह्यूमैनिटी को बनाए रखेंगे, तभी मेंटेन हो सकता है। अगर आप अपनी ह्यूमैनिटी को नहीं बनाए रखेंगे तो फिर रिलीजन भी खतरे में आता है और रिलीजन उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। मेरा एक ही चीज़ मानना है कि अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तो आप कोई सा भी रिलीजन मान लीजिए, आप गलत रास्ते पर हैं, यही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं। इसलिए ह्यूमैनिटी इज़ द फर्स्ट देन रिलीजन। अब अपने रिलीजन को आप किस भाव से ले रहे हैं वो डिपेंड करता है कि किस भाव से आप ले रहे हैं अपने रिलीजन को। जब आप इंसानों की अपने नेचर की मदद नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे रिलीजन मानने का। क्योंकि कोई भी रिलीजन यही सिखाता है, हमारा रिलीजन तो भाई यही सिखाता है, बाकी का नहीं मुझे लगता, कि दूसरे की मदद की जाए। और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इन्वेडर्स जितने भी इन्वेडर्स आए सब इन्वेड किए इंडिया को, क्योंकि हम सहनशील बनते चले गए, वो हम पर काबू होते गए। एक कारण ये भी हो सकता है, यही कारण है, एक कारण है, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। ये है रास्ता, आ गए। देखना पड़ेगा यार, अगर लॉज जहाँ होगा तो यहीं रुकना पड़ेगा मुझे। ये है थोड़ा बढ़िया इलाका है, भीड़ वाला इलाका है। इधर मस्जिद है, इधर मस्जिद, चर्च, मंदिर, बहुत चीज़ें इधर, तीनों चीज़ें इधर। ओके, कहाँ मिलेगा? एसपी लॉज मिल गया। ओके, 3 लॉज देख चुका हूँ मैं, अभी तक कोई लॉज में जगह नहीं मिला। एक में फुल हो चुका है, एक में सिंगल रूम अलाउ है नहीं। अब कोई और देखना पड़ेगा मुझे खरीद है। इससे भी मैंने कुछ सीखा है यार, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या मैंने सीखा है।